हेलो एवरीवन। राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, तो सबको पता है कि आपका स्कोर क्या है। आज जो बात करेंगे सेफ स्कोर क्या है, और सेफ स्कोर के साथ साथ कुछ बात ये भी करेंगे कितने नंबर वालों को नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ कोई फिक्स तो है नहीं यूपीएससी की तरह कि जैसे कि 2022 के यूपीएससी में करीब 11 साढ़े 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, 13,000 पास किए थे प्री में, और 1,000 के करीब कुछ वैकेंसीज थी, यानी कि 10 गुना से ज्यादा वो बुलाते हैं। और हरियाणा सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, 4 गुना के लिए बोल रही है। तो सभी ने 2-3 दिन से स्कोर वगैरह सब देखे हैं, तो बहुत से बच्चों के अलग अलग डाउट्स हैं कि कितने नंबर वाले किस कैटेगरी से पास हैं, कितने कितने नंबर आए हैं तो उसको सिलेक्शन मिल सकता है, मेंस के लिए किसको बुलाया जा सकता है। कुछ फिक्स तो नहीं है, बट निर्धारित जितना भी हो सकता है लमसम करके, यानी कि एक अंदाजा सा हम लगा चुके हैं कि उस आधार पे आपको कुछ प्रक्रियाएं करनी है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। जिनका हो गया हो उनको भी, और जिनका नहीं हुआ हो उनको भी तैयारी तो अपनी जारी रखनी ही है। तो सबसे पहले कितने नंबर वालों को मिलेगी नौकरी, तो नंबर की अगर बात करें हम कितने नंबर वालों को, तो जहां तक आपको डेटा मिल रहा ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से ये मान के चलो 46.22% ही पास हुए हैं, यानी कि 50% स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं। 50% से पास होना था, ठीक है, जनरल में, और 40% से पास होना था कैटेगरी में। तो 50% तक बच्चे हैं ना, वो ज्यादा हैं, यानी कि 50% तक भी स्कोर हासिल नहीं कर पाए हैं बच्चे। तो सोच सकते हो आप कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। इसके साथ मैं पेज नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, यहीं से कि आपका स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सीईटी के लिए एग्जाम दोबारा कब होगा। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ना ये भी दे दिया है कि सीईटी का दोबारा सी ग्रुप का जो एग्जाम है कब रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ जो क्लियर नहीं कर पाए हैं वो अब देख लें कि आपका दोबारा कब होगा, क्योंकि अभी से तैयारी के लग जाए तो डी ग्रुप में मिल जाएगी जॉब। बाकी सी थोड़ा डी से बेस्ट तो है, बेटर तो है ही। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक पे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि अगर ये मैं कोई कोर्स वगैरह लेके नहीं आया हूं, अपना कोर्स बेचने नहीं आया हूं, फ्री सीरीज है भाई। आप देख सकते हो कि एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है 100+ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मैं आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल करवाऊंगा फ्री में, जो कि मैथ स्पेशल होंगे। ये मैथ सेट 1 का है थंबनेल, और यहाँ पूरे 100 सेट मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। और अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आज आप ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पीडीएफ ही मिलेगा, बट पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप में मिल जाएगा आपका पीडीएफ, प्रिंट निकलवा सकते हो आप, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैं करता हूं इस पॉइंट पे बात आज। तो सबसे पहले ये था कि आयोग ने अगली प्रक्रिया शुरू की। ग्रुप डी के लिए 1 हफ्ते में खुलेगा पोर्टल, और ग्रुप सी के लिए सीईटी में 46.22%, यानी कि करीब 46.25% आप बोल सकते हो बच्चे पास हुए हैं। 46% पास हुए हैं, मात्र 46%, 50% भी पास नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, इसमें क्या क्या दे रखा है। ये रहा आपका 40 पॉइंट पास, ये वगैरह से। तो यहाँ जो पास हुए ना, 3,57,000 बच्चे पास हुए हैं। 3,57,000 बच्चे तो पास हो गए। 3,57,000 में से 65,389 बच्चों का जो रिजल्ट है वो प्रोविजनली है, क्लियर अभी तक नहीं है कि उनमें से ये क्या था, फैमिली आईडी के आधार पे डेटा मैच नहीं हुए, ये इसलिए। तो एक बात मान के चलो, अगर 3,57,000 है, ठीक है, 3,57,000, मैं यहाँ एक बार आपको बताना चाहता हूँ, 3,57,000 के 57,000 पास हो जाते हैं। यहाँ अगर सरकार 10% भी बुलाती नहीं है, तो ये मान के चलो 35,700 बच्चे बुलाने हैं, 40,000 वैकेंसी हैं। तो सरकार को चाहिए कि 10% तो बुलाए, 10% तो बुलाए। 10% बुला लेना तो ये मान के चलो कि 35,700 होते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। अब 10% से 35,700 होते हैं ना, यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि ये सोचो आप, क्या आपको क्या समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, मेरी बात को समझो एक बार आसानी से। क्या समझना चाहिए कि 3,57,000 हैं, इनमें से कुछ के तो डेटा इसके आधार पे ट्रिपल पी के आधार पे मैच ही नहीं हो रहे।
तो 3.5 लाख या 3 लाख बच्चे ही होते हैं। यहाँ से अगर ये भी घटा देना 65,000 तो 3 लाख बच्चे ही पास हैं क्लियर, तो बिल्कुल आज तक, आज की डेट तक तो 3 लाख बच्चे पास हैं। 3 लाख में से कुछ बच्चे, अगर मैं जनरल की बात करता हूं तो जनरल में 50 से पास होना था, 50% से, तो जिसका मतलब था 48 पॉइंट, ठीक है 48.50 यही था ना, सॉरी 47.50 था, 47.50। तो ये मान के चलो 47 से आप 60 तक, 47 से इसके बीच में 60 तक बहुत से बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा। तो जिसका भी जनरल में 60 है ना, तो ये मान के चलो सेफ स्कोर है। पर हर पोस्ट के लिए मैं नहीं बोल सकता, हर पोस्ट के लिए मैं नहीं बोल सकता कि वो हर पोस्ट में अवेलेबल है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका ना 55 नंबर भी आया है ना जनरल से, 50 भी आए हैं, 52 भी आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। वो किस में, जहाँ कुछ टेक्निकल वैकेंसीज हैं, जहाँ कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं, क्योंकि 52 तरह की वैकेंसीज हैं, कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स काफी कम होते हैं, देखने को बहुत कम मिलते हैं, तो वहां पे उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है जिनको 52-53 नंबर मिले हैं। अब ऐसा नहीं कि जिनको 65 मिले हैं वही पास है, उसी को जॉब मिलेगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि 52 तरह की वैकेंसीज है यहाँ पे, तो अलग अलग सभी की कट ऑफ जाने वाली है। तो यह घबराए नहीं, मैं तो मान के चलता हूं अगर जनरल से है ना तो आप 60, अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, रिजर्वेशन से हैं, मैं देखो ऐसे कोई भी अपने बेस पे मैं बता रहा हूं कि जहां तक संभावनाएं होती है, आप मान के चलो 50% तक, 50% से ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो यहाँ 47.50 नंबर यानी 47.5 नंबर से 60 नंबर तक, यानी कि 12.5 नंबर में बहुत हजारों बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे मिल जाएंगे। तो 60 नंबर जिसके हैं वो आसानी से क्वालिफाई हैं। और रिजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 55 से 58, ठीक है, वो 55 से 58 वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड जरूर हैं। अब एससी के हैं वो 55 पे भी सिलेक्टेड हो सकते हैं, बीसी के हैं वो बीसीए भी जो भी है वो आपके 58% वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और हो सकता है किसी किसी पोस्ट में, मैं ये नहीं कहता कि आपको टॉप कैटेगरी की पोस्ट मिल जाएगी, बट हो सकता है इनसे भी डाउन आ सकती कोई ना कोई पोस्ट। और कुछ कुछ ऐसी भी हो सकती है जो मैंने 55 बताई है, वो कुछ वैकेंसी तो ऐसी भी होती है वो खुद 65 पे भी जा सकती है, बट हर वैकेंसी नहीं जाएगी। तो घबराना नहीं, जो भी यूट्यूब पे बता रहे हैं कि 65 वाले तैयारी करें बाकी कुछ नहीं करें, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया पेपर का लेवल कि 50% तक, 50% से ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो जब मैं 60% तक की बात करता हूं ना, तो कम से कम 80% बच्चे आ जाएंगे इसमें, क्योंकि 12.5 नंबर का जो मैंने गैप बताया ना, इसमें काफी बच्चे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सेफ स्कोर है, तो जनरल कैटेगरी से आप मान के चलो 60 के नजदीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, तो कोई ना कोई वैकेंसीज, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलने की संभावना है। 52 तरह की वैकेंसी है, कोई ना कोई मिलने की संभावना आपकी है, बनी रहेगी। और जो अदर रिजर्वेशन है वो 55 से 58 नंबर तक है, उनकी भी संभावनाएं हैं, बनी हुई है। घबराए नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे ही कुछ करते रहते हैं लोग, आपको डराते हैं, आपको डरना नहीं है। अब यहां से बात करते हैं, ये आपने देख भी लिया होगा कि बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी के लिए सीईटी देने वालों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि यहां से बच्चे कुछ क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो वहां ज्यादा होंगे, क्योंकि कमीशन की ओर से ग्रुप डी की सीईटी के लिए युवाओं को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का मौका और दिया जाएगा। जिन्होंने ना ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, ओनली सी के लिए करवाया था, तो अब 7 दिन का मौका और मिलेगा, तो फिर से अपने ग्रुप डी में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जिन्हों का नहीं हुआ था सी में, वो डी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ वो डेटा है जो कल से हर टीचर बता रहा है कि 11,22,232 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 7,73,572 ने परीक्षा दी थी, 3,57,562 क्वालिफाई हुए हैं, 4,16,000 अभ्यर्थी फेल हुए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। फेल का मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो क्वालिफाई नहीं करने वालों की संख्या ज्यादा है करने वालों की अपेक्षा। तो मैं यही बता रहा था कि आप अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि आप 50% से क्वालिफाई थे 47.5 नंबर से, अगर आप 60 नंबर है तो 12.5 के बीच में बहुत स्टूडेंट्स हैं। 60 वाले अपने आप को सेफ में मानने भाई मेरे हिसाब से तो, और बाकी टाइम पे डिपेंड करता, कुछ भी हो सकता है। ये हरियाणा सरकार है भाई, कुछ भी कर दे, ये खुद ही कंफ्यूज रहती है कि इसको करना क्या है। अब बात करते हैं सीईटी के परिणाम के बाद अब कमीशन की भर्ती क्रिया कब होगी। अभी ग्रुप सी के लिए सीईटी हुआ है, इसलिए कमीशन की ओर से जल्द ही भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले 10 से 15 दिनों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पूरी की जाएगी, फिर पदों के हिसाब से पेपर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगले 10 से 15 दिन में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
और फिर सीटी परिणाम में मेरिट में मुझे आपत्ति कैसे दर्ज करूं, यानी कि 15 दिन का समय दिया जाएगा। कुछ बच्चों को आपत्ति है तो वो आपत्ति, जैसे आपत्ति कैसे, जिसके फादर हैं और उनको फादरलेस हैं, उनके फादर नहीं है, उनको फादरलेस के नंबर नहीं मिले हैं। कई बार कुछ को ऐसा भी हुआ है, फादर हैं उनको भी फादरलेस के मिल गए हैं। कई बार ऐसे भी हैं जिनके गवर्नमेंट जॉब पे फिर भी उनको इकोनॉमी के मिल गए हैं। तो ऐसे ऐसी आपत्ति उनके लिए टाइम दिया जाएगा आपको, तो वहां से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये था किसी के कि मेरे रिजर्वेशन में 42 नंबर 42, फिर भी मुझे क्वालिफाई नहीं किया गया। तो क्वालिफाई के लिए 38 नंबर तो आपको चाहिए, तो जो क्वालिफाई है ना उसी को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप है ना क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर 37 नंबर है तो आपको 5 एक्स्ट्रा मिलके क्वालिफाई में आप नहीं आओगे कि मैं तो क्वालिफाई हो गया, 37 नंबर आए थे, 5 42 हो गया, नहीं। आपको वो 5 नंबर तभी मिलेंगे जब आप 38 नंबर पे हो, आप क्वालिफाई हो। ठीक है, ये इसका आंसर था भाई, 38 नंबर वाला क्वालिफाई, उसी को 5 नंबर मिलेंगे। और सामाजिक आर्थिक आधार के लिए क्या आय है, यानी कि 1,80,000 से कम जिसकी आय है PPP में, परिवार पहचान पत्र में, उसी को ये मिलेगी। ग्रुप डी के लिए सीटी की परीक्षा कब होने की संभावना, ये एक दिन न्यूज़पेपर में पहले भी आ चुकी थी, 5, 4, 5 और 10, 11 मार्च। ठीक है, 5 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च को ग्रुप डी के एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। तो यही मैं बता रहा था कि ये संभावनाएं आपकी हैं। और आपका अगर मैथ सेक्शन वीक है तो मैं फिर एक बार बता देता हूं कि ये अपना 100+ सेट मैं करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री अपने इसी चैनल पे। अगर आप शामिल होना चाहते हैं इस सीरीज में और PDF भी मिलेंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। फिर क्या है इसके आगे, जो 42,000 पद है, ठीक है, 42,000 पद है, 42,000 पद में से कितने हैं, 7400 पद ऐसे हैं जो PGT के हैं, जो TGT के हैं, टीचर लेवल के हैं, और में CET नहीं, इनके लिए HTET अनिवार्य है, इनके लिए HTET अनिवार्य है। इस प्रकार 20,000 से अधिक ग्रुप डी के पदों की भी भर्ती होगी। तो ये जो मैं बता देता हूँ, 42,000 में से आप 7,500 घटा देते हो तो करीब 34,500 बचते हैं। ठीक है, 34,500 बचते हैं, वही हम बता रहे थे। 3.5 लाख का अगर 10% बुलाते हैं ना तो प्रत्येक स्टूडेंट्स का नंबर आ सकता है, और सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने जितने बच्चे हटाने थे वो तो आप हटा चुके हो। अब जिनको क्वालिफाई कर दिया है उनको आप पेपर के लिए बुलाओ भाई, और बुलाना भी चाहिए। बट अगर सरकार नहीं भी मानती है ना तो आप ये मान के चलो, जो 38 से क्लियर थे, ठीक है, जो 38 नंबर से रिजर्वेशन वाले क्लियर थे, वो वाले कैंडिडेट के अगर 50 नंबर या इससे ज्यादा है, ठीक है, यानी कि वो मैं मान सकता हूँ 50 तो नहीं, 55 नंबर है ना, तो वो क्वालिफाई है। 38 से क्वालिफाई होने थे, लेकिन जो 55 है ना, तो देखो 38 से 55 के बीच में काफी डिफरेंस आ जाता है। 55 वाले को जॉब मिलेगी, कोई ना कोई पक्की मिलेगी। और जिन जनरल कैटेगरी को 47.5 से पास होना था, 47.5 से पास होना था, उनका स्कोर अगर 60 के करीब करीब है तो वो ये मान के चलो कोई ना कोई पोस्ट तो आपको मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि टॉप कैटेगरी की मिलेगी, बट कोई ना कोई आपको मिलेगी, घबराना नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा समस्याएं बच्चों की ये थी कि मेरा स्कोर इतना है, क्या मैं आगे की तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं क्या करूं। तो ये मान के चलो 38 से लेके 55 के बीच में 17 नंबर होते हैं, और 17 नंबर में कई हजारों बच्चे शामिल हो जाते हैं। तो इसमें तो ये मान के चलो जो ज्यादा भीड़ है वो यही हो जाती है, जो 55 नंबर से ऊपर है ना रिजर्वेशन के, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट जरूर है। घबराना नहीं, टीचर ऐसे ही बता देते हैं कि 80 वाला जाएगा, 70 वाला जाएगा। सोच के देखो आप 50% पे भी ना 50% से ज्यादा है, 50% क्वालिफाई नहीं कर पाए बच्चे। तो आगे देखो इस 15 नंबर में कितने होंगे, 17 नंबर में, इस 12.5 नंबर में कितने हो जाएंगे जनरल में, कई हजारों बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस स्कोर पे काम कर रहे हो ना, तो आप सेफ हो, मेरे हिसाब से आप सेफ हो, और आपके हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। हर स्टूडेंट्स के 80 नंबर नहीं आते, 2-3 के 80 आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया के 80 है। मेरी बात समझे, अब तो डेटा भी आ गया है, सबको पता ही है भाई कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने ने एग्जाम दिया था। तो ये कुछ मुझे बताना था, और कुछ तो नहीं रहेगा भाई जहां पे मैंने बताना था। ठीक है, हाँ, एक ये रहेगा CET का एग्जाम दोबारा कब होगा। तो CET का जो दोबारा एग्जाम होगा, ये पॉइंट अपना रह गया था, ये इन्होंने दे रखा है सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा ये सितंबर या अक्टूबर में होगा, सितंबर अक्टूबर 2023 में। तो जनवरी चल रही है, सितंबर होता है 9th और 10th, यानी कि 9 से 10 महीने में आपका फिर से CET ग्रुप C का एग्जाम होगा। तो तैयारी तो आपको वैसे भी नहीं छोड़नी है, ये 2023 आपको जॉब दे के जाएगी अगर आप डटे रहे तो। अगर भाग गए तो फिर कहना क्या है। तो आज के इस लेक्चर में मुझे यही कहना था कि
इतने नंबर वालों को मिल सकती है नौकरी, ये सेफ स्कोर है, ये दोबारा ये एग्जाम रहेगा। और यही स्टूडेंट्स का डाउट था। हाँ, कोई भी हम पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे अपने चैनल पे कंप्लीट। अगर मैथ्स का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और मैथ्स की अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप शिक्षा युग 2.0 को। यहाँ पे आपको मैथ्स की पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने लेक्चर में। और हाँ, ये हम फिर जाते जाते ये बता देता हूँ कि ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जस्ट 1-2 दिन में ही, यानी करीब करीब 15 जनवरी से इस सीरीज को हम शुरू करेंगे। और हर रोज एक सेट होगा, 100 सेट हम करवाएंगे। और जल्दी ही एक सेट से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि इसके लिए 100 दिन चाहिए। 100 दिन अपने पास है नहीं, टाइम अपने पास करीब 50 दिन है। तो यहाँ दिन के 2 सेट भी होने की संभावना है, तो दिन के 2 सेट भी हम करके चलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 दिन हम 100 एक सेट ही रखेंगे, बाद में हम 2 करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने लेक्चर में। थैंक यू।